हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज एक छोटा सा नया टॉपिक लेके आया हूँ। चारगॉफ रूल। एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 97 पे एक छोटी सी लाइन दे रखी है। एरविन चारगॉफ फॉर ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेशियो बिटवीन एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। इतनी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन पिछले 2-3 साल के यदि एग्जामिनेशन पेपर को यदि आप पढ़ोगे तो उसमें हर दूसरे साल उसमें चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें चारगॉफ रूल को पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन दे रखी है, लेकिन हमें उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसके कुछ रूल्स हैं जो चारगॉफ ने दिए। चारगॉफ जो थे, उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को समझकर उसी के बेस पे डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो थी वो बनी। चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही फिर वो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को देने में कुछ हेल्प हुई। चारगॉफ ने क्या किए, अपने बेसिकली 2 रूल दिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई फिर उन रूल्स में कुछ और एडिशन होता गया, कुछ नए नियम और जोड़े गए। तो पहले हम देखते हैं कि चारगॉफ ने, महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने रूल में क्या बताया। तो उसका फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि प्यूरीन नाइट्रोजन बेस इज़ ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस। और प्यूरीन नाइट्रोजन बेस जिसके अंदर एडेनिन और ग्वानिन होती है, उसमें से कोई भी एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस के हमेशा बराबर होगी। मतलब कि एडेनिन का रेशियो हमेशा थाइमिन के बराबर होगा और साइटोसिन का रेशियो हमेशा ग्वानिन के बराबर होगा। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 की वीडियो में, कि प्यूरीन नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस के साथ बेस पेयरिंग करती है। यदि आपको यहाँ से प्यूरीन नाइट्रोजन बेस की बेस पेयरिंग समझनी है तो आपको पहले डीएनए की स्ट्रक्चर पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 उस वीडियो को आप पहले देखो, फिर इस चारगॉफ रूल पे आओ। डायरेक्ट ये रूल समझ में नहीं आएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो पहला रूल ये कहता है कि प्यूरीन नाइट्रोजन बेस 2 है हमारे पास, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरीन नाइट्रोजन बेस हम समझ चुके हैं पहले कि प्यूरीन नाइट्रोजन बेस 2 है, जिसको हम बोलते हैं एडेनिन और ग्वानिन। ये प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है। तो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 है, एडेनिन और ग्वानिन। वो हमेशा बराबर होते हैं पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस के, मतलब कि साइटोसिन और थाइमिन एडेनिन और थाइमिन जो हैं, एडेनिन और ग्वानिन जो प्यूरीन हैं वो साइटोसिन और थाइमिन। अब एडेनिन का जो बेस पेयरिंग होती है वो थाइमिन के साथ होती है और साइटोसिन की बेस पेयरिंग जो होती है ग्वानिन के साथ होती है। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि प्यूरीन नाइट्रोजन बेस हमेशा ही पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस के बराबर होगी। या हम ये कह सकते हैं कि एडेनिन जब थाइमिन के साथ जुड़ती है तो किसी भी डीएनए के अंदर बेस पेयरिंग में जितने एडेनिन होंगे उसके बराबर उतने ही थाइमिन होगी, और जितने साइटोसिन होगी उसके अकॉर्डिंग उतनी ही उसमें क्या होगी, ग्वानिन होगी। अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। दूसरा रूल है वो पहले रूल को पूरा कर रहा है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन, क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ती है बेस पेयरिंग के रूल के अकॉर्डिंग। और अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्वानिन। तो अमाउंट ऑफ जो साइटोसिन एक तरह की क्या है, पिरिमिडीन बेस है, और ग्वानिन जो है वो प्यूरीन बेस है। तो उन दोनों का जुड़ने का जो मात्रा है वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो फर्स्ट रूल कहता है कि प्यूरीन नाइट्रोजन बेस हमेशा पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस के बराबर होगी, और दूसरा ये कहता है कि एडेनिन थाइमिन के बराबर और साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होगी, क्योंकि वही आपस में जुड़ते हैं। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, हम एक ह्यूमन का यदि एग्जाम्पल लें, ह्यूमन के अंदर एडेनिन कुल न्यूक्लियोटाइड्स जितने भी होते हैं उसका 30.9% होगा, तो ऑलमोस्ट उसके बराबर थाइमिन होगी। इस तरह से साइटोसिन की बात करें, साइटोसिन 19.9% है, तो ग्वानिन भी लगभग 19.9% ही होगी। उसके बाद ये तो था बेसिक रूल। उसके बाद साइंटिस्ट ने उस कुछ मॉडिफाई किया और उसमें कुछ और एडवांसमेंट बताए गए चारगॉफ रूल में। कुछ उसमें ये मॉडिफाई किया गया कि एडेनिन और थाइमिन का
बराबर होना ये ज़रूरी नहीं है साइटोसिन और ग्वानिन के। मतलब कि ये कभी पॉसिबल नहीं है कि सभी जीवों में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनमें एडेनिन और थाइमिन हमेशा साइटोसिन और ग्वानिन के बराबर होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वही चीज़ जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करती है। यदि हम पिछला एग्जांपल देखें, जो जो एग्जांपल दिया पॉइंट नंबर 3 के अंदर पिछले स्लाइड में, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग यदि हम रेशो निकालें, एडेनिन और थाइमिन का रेशो साइटोसिन और ग्वानिन का जो रेशो है उन दोनों को यदि हम डिवाइड करें, दोनों को जोड़कर, तो उनका अनुपात हमेशा स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग होता है। वो कभी भी एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज से कभी भी मिलेगा नहीं। मतलब कि एडेनिन थाइमिन का कुल जोड़ साइटोसिन और ग्वानिन के कुल जोड़ का जो रेशो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यदि यहाँ समझाऊँ, पीछे की स्लाइड में हमने देखा है कि यहाँ पर इनको यदि हम जोड़ें, एडेनिन और थाइमिन को यदि जोड़ें और साइटोसिन और ग्वानिन को यदि जोड़ें और आपस में इनको भाग दें, तो ये रेशो ह्यूमन का आता है 1.52। ह्यूमन का रेशो कितना आता है? ये 1.52। इसी तरीके से यदि हम एग्जांपल लें वीट का, तो वीट में एडेनिन पाई जाती है 27.3, थाइमिन पाई जाती है 27.1 और साइटोसिन पाई जाती है 22.7 और ग्वानिन पाई जाती है 22.8। ये वीट या गेहूं जो खाते हैं उसका रेशो है। तो ये रेशो बिल्कुल क्या हो गया, ह्यूमन के रेशो से डिफरेंट हो गया। यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो कि वीट के अकॉर्डिंग इस न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन ग्वानिन का रेशो क्या होगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप एंटर करो, इसका रेशो क्या होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, वीट के अंदर एडेनिन है वो 27.3 है, थाइमिन है वो 27.1 ऑलमोस्ट इक्वल है, साइटोसिन है वो 22.7 है और ग्वानिन है वो 22.8 है। तो ये फोर्थ जो पॉइंट है वो इसको पूरा कर रहा है कि एडेनिन और थाइमिन हमेशा कभी भी साइटोसिन और ग्वानिन के बराबर नहीं होती है। और पांचवा रूल ये कहता है कि एडेनिन और थाइमिन का कुल जोड़ साइटोसिन और ग्वानिन के कुल जोड़ का जो रेशो है वो हमेशा कभी भी सभी जीवों का एक जैसा नहीं होता, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। और इसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यदि हमें फॉसिल्स के रूप में कोई डीएनए मिला या किसी भी टाइप से उस डीएनए में हमें कोई हड्डी मिली या कोई दांत मिला या उसका कोई अवशेष मिला, उसके डीएनए को हम निकाल कर यदि हम स्टडी करना चाहें तो वो एक प्रिस्क्राइब जो रेशो दे रखा है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, हम उस ऑर्गेनिज्म की पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर ये डीएनए जो इस लिविंग थिंग का है या इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। तो वापस अपने रूल 1 और 2 को देखें। फर्स्ट रूल, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस हमेशा पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस के बराबर होगी, मतलब एडेनिन थाइमिन के बराबर और साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होगी, जिसको हम समझ चुके हैं कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, रेशो वो बराबर होता है। ये देखो ह्यूमन का रेशो दे रखा है, एडेनिन थाइमिन लगभग बराबर हैं और साइटोसिन ग्वानिन वो भी लगभग बराबर है। फिर रूल 3 और 4 वो अपने समझ चुके हैं कि ये जो रूल 4 और 5 जो हैं वो ये डिपेंड करता है स्पीसीज स्पेसिफिक को, मतलब कि एक जाति को पहचानने में ये हमें पहचान करने में सहायता करता है। उसके बाद एक एग्जांपल लिया है मैंने कि डीएनए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसमें कुल 20% थाइमिन बेस है, वट इज़ परसेंट ऑफ इट बेसिस वुड बी ग्वानिन, मतलब कि ग्वानिन का बेस पूछा गया है। तो यहाँ पर हम रूल फर्स्ट को फॉलो करें, एडेनिन थाइमिन के बराबर है, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर है, हमें थाइमिन दे दी 20%, तो एडेनिन उसके बराबर होगा 20%, दोनों का कुल जोड़ है वो 40% हो गया। बचा 100 में से 40 निकालो, 60% है वो साइटोसिन और ग्वानिन है
और रूल फर्स्ट ये कहता है कि साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है। तो 60% को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, साइटोसिन भी 30% हो जाएगा और ग्वानिन भी 30% हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो NCERT क्वेश्चन पेपर के अंदर देती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर का इसमें ज़रूर आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है या इसको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दो क्वेश्चन 1 और 2 है, वो इसको पढ़ो, इसको देखो और इसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दो। पहला क्वेश्चन है कि DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसमें 2000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उसमें ग्वानिन का परसेंटेज क्या होगा यदि इसमें एडेनिन है वो 250 है। परसेंटेज निकालनी है आपको, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकालने। दूसरा है यदि DNA कि एक सेगमेंट में 25 एडेनिन हैं और 30 ग्वानिन हैं, देन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन एन सेगमेंट, तो उस सेगमेंट के अंदर कुल कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये भी आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इसके आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो।